आज आपको ऐसी जानकारी शेयर करने जा रहा हूं जिसके बारे में अक्सर लोग बात करने से इतराते हैं, खुलकर बात भी नहीं करना चाहते। लेकिन वहीं एक अभिनेत्री है जो इस बारे में खुलकर खूब सारी बातें की हैं। उनका नाम है मोनिका डोगरा। मोनिका डोगरा ने क्या कहा वो बताएंगे ही आपको, लेकिन इसके साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि मोनिका ने जिस पैन सेक्सुअल की बात की है वो आखिर होता क्या है। रॉक ऑन फेम एक्ट्रेस और सिंगर मोनिका डोगरा हमेशा से ही अपनी सेक्सुअल डिजायर और ऐसे मुद्दों पर मुखर रही हैं जो अमेरिका में पैदा हुई। मोनिका ने अब एक इंटरव्यू में अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया है कि वह पैन सेक्सुअल है। यही नहीं, मोनिका डोगरा ने इस बातचीत में अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसे भी खुलासे किए हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। एक्ट्रेस ने बताया कि बचपन में उनके कजिन भाइयों ने कई बार उन्हें मॉलेस्ट किया। इतना ही नहीं, एक दोस्त ने भी उन्हें गलत जगह पर टच किया था। मोनिका कहती हैं कि वह एक डरी हुई लड़की की तरह बड़ी हुई हैं। मोनिका ने इस दौरान अपनी टूटी हुई शादी को लेकर भी पहली बार खुलकर बातचीत की है। बचपन में चचेरे भाई ने मॉलेस्ट के इस बारे में भी बात की है। साल 2008 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रॉक ऑन। इसी से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली मोनिका डोगरा ने किरण राव के फिल्म धोबी घाट में भी काम किया था। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में मोनिका डोगरा बताती हैं कि अगर आप यह भी नहीं जानते कि आप कौन हैं तो खुद से प्यार करना मुश्किल है और ये शब्द मेरे साथ रहते हैं। मोनिका ने वैसे तो पिछले साल ही खुद को पैनसेक्सुअल बताया था। मोनिका डोगरा ने सेक्सुअलिटी यानी कामुकता को लेकर भी कंधे से कंधे मिलाकर साल 2016 से LGBTQ के लिए एक क्राउड फंडिंग अभियान चलाया था। अब मोनिका ने बचपन में अपने साथ हुए मॉलेस्टेशन के बारे में भी बातचीत की है। मोनिका कहती हैं कि उन्हें कभी कभी पैनिक अटैक भी आता है। इमरान खान की फिल्म ब्रेकअप के बाद में दूरियां गाने को आवाज देने वाली मोनिका का परिवार मूल रूप से जम्मू से है। वह डोगरा की निवासी है और वह यहाँ अमेरिका में रहती है। मोनिका आगे बताती हैं कि यह इंटरनेट बड़ी अजीब चीज है। मैं अपने जीवन के सबसे गहरे डिप्रेशन में थी। मैं लगभग 1 साल तक पैनिक अटैक की वजह से अपना घर नहीं छोड़ सकी। उसके बाद उन्हें ऐसा लगता था कि समाज और समुदाय का सपोर्ट पाने की कोई उम्मीद ही नहीं है। वो उम्मीद खो चुकी थी। मोनिका अब लॉस एंजल्स में रहती हैं। वह कहती हैं कि केवल 5 साल या 6 साल पहले की पैन सेक्सुअल शब्द सुना था और मैंने सोचा, हे भगवान, ये मैं हूँ। ये बहुत अजीब था। या तो आप समलैंगिक हो सकते हैं या आप स्ट्रेट हो सकते हैं, लेकिन मैं पैन सेक्सुअल थी। मोनिका को पैन सेक्सुअलिटी का मतलब जब पता चला, इस पर उन्होंने बताया, जब उनसे पूछा गया कि पैन सेक्सुअल का मतलब आप जानती थी, तो इस पर उन्होंने कहा कि पैन सेक्सुअल जब मैं छोटी थी तो कुछ समय तक टॉम बॉय की तरह रही, जबकि कुछ दिन मैं पूरी तरह से लड़की की तरह रहती थी। मुझे अपनी पर्सनालिटी के दोनों रूप को दिखाना पसंद था। मैं उन लड़कियों से मिली जो लड़कियों की तरह कपड़े पहनते थे, लड़कों की तरह कपड़े पहनते थे। उन लड़कों से मिली जो लड़कियों की तरह मेकअप करना पसंद करते थे। मैं जब 4 से 5 साल की थी तो उन्हें याद है कि उनके पड़ोस की बेस्ट फ्रेंड सड़कों पर टॉपलेस होकर लड़कों की तरह घूमा करती थी। उन्हें लगता था कि वह कितनी कूल है। हाँ, तब वो आगे बताती हैं कि इस पर नहीं सोचा था, लेकिन आज मैं इसके पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती हूँ और सोचती हूँ कि आखिर उस चीज ने मुझे क्यों आकर्षित किया था। जब तक मैं कॉलेज नहीं पहुंची, मैंने किसी लड़की को किस नहीं किया, न ही किसी लड़की के साथ सेक्स किया। मोनिका डोगरा ने अपने स्टेटमेंट में यह बात कही है। फैमिली फ्रेंड ने भी गलत जगह से उन्हें टच किया था। मोनिका अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी इंटरव्यू में बात करती हैं और वह कहती हैं कि मैं बहुत ही अलग तरह से परिवार से हूँ। मेरी माँ और मैं जीवन में 11 सालों से अधिक समय तक अलग रहे। मेरे पिता ज्यादातर चुप रहते हैं। भले ही मैं दिन में कुछ भी शेयर करती हूँ, वो असल में इसे नहीं सुनते हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोग अपने परिवार में इस तरह हो सकते हैं। मेरे ही घर में मेरे कजिन्स मुझे मोलेस्ट करते थे। नींद में मेरा फैमिली फ्रेंड मुझे गलत जगह टच करता था। अपनी कला के जरिए मैंने अपने सच को बताने की कोशिश की है। मोनिका ने पहली बार अपनी शादी पर भी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा है कि उनकी शादी एक ऐसे पुरुष से हुई, एक ऐसा इंसान जो समझदार था। मुझे उन्हें बताना पड़ा कि जिस फिल्म में मैंने काम किया था उसमें वो
को एक्टर के लिए अट्रैक्ट हुई थी। उसने उन्हें समझा, जिसमें उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगी थी। मोनिका कहती हैं कि अब दोनों अलग अलग हैं, लेकिन शादी के फैसले में बाधा नहीं है। अपनी शादी को मीडिया से छुपा कर रखना चाहती थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है पैनसेक्सुअल बताने वाली मोनिका डोगरा। अमेरिकन म्यूजिशियन है और साथ ही में वो कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। मोनिका डोगरा जाने माने डायरेक्टर रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी में भी हिस्सा ले चुकी है। मोनिका डोगरा इस शो के 8वें सीजन में नजर आई थी। 25 अक्टूबर 1982 को अमेरिका में उनका जन्म हुआ, लेकिन वह मूल रूप से कश्मीर की रहने वाली हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से म्यूजिकल थिएटर से बीए की पढ़ाई की है और फिलहाल अमेरिका में रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता है पैनसेक्सुअल होना। सीधे शब्दों में समझे तो पैनसेक्सुअल होने का मतलब उस सेक्सुअलिटी से है जिसे प्यार या सेक्स करने के लिए कोई खास जेंडर की जरूरत नहीं होती। किसी खास जेंडर नहीं चाहिए होता है उसे। लड़का, लड़की, गे, लेस्बियन, स्ट्रेट या क्वेयर किसी भी जेंडर या किसी भी सेक्सुअलिटी से प्यार करने में गुरेज नहीं है। इसके लिए सिर्फ इंसान मायने रखता है। इसी सेक्सुअलिटी या जेंडर की मोनिका भी रही हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।